कांग्रेस ने यूपी में आज युवाओं के लिए अपना यूथ घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से युवाओं के लिए भर्ती विधान पेश किया। कांग्रेस यूथ मैनिफेस्टो में 20 लाख युवाओं को नौकरी समेत युवाओं के लिए जॉब कैलेंडर बनाने की बात कही गई है। यूपी चुनाव पर प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 24 के स्पेशल शो आमने सामने में एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद अगर अखिलेश को सरकार बनाने के लिए जरूरत हुई तो हम साथ देंगे, अखिलेश का सहयोग करेंगे। न्यूज 24 के स्पेशल शो आमने सामने में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना पर भी निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि सिर्फ गैस सिलेंडर से ही महिला सशक्त नहीं हो सकती। सिलेंडर तो दिया लेकिन महंगाई इतनी कर दी कि वो भरवाएं कैसे। महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। यूथ घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला। कहा 2014 में जो विजन मोदी लेकर के आए थे वो फेल हो चुका है और देश में बदलाव के लिए यूपी में बदलाव जरूरी है। इस दौरान राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ही देश को नया विजन दे सकती है। यूपी के चुनावी दंगल में अब की बार 300 पार के नारे के साथ उतरी बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। थीम सॉन्ग में प्रयागराज, काशी, मथुरा और अयोध्या का जिक्र है। तो साथ ही यह भी दावा है कि यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट करके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर के हमला बोला। कहा यूपी की जनता पलायन नहीं प्रगति चाहती है। दंगा मुक्त और सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा सपा की सूची दंगाई प्रेमी तमंचावादी होने की पुष्टि है। बीजेपी ने आज यूपी चुनाव के लिए 85 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को टिकट दिया गया है। रायबरेली से अदिति सिंह, महाराजपुर से सतीश महाना, कन्नौज से असीम अरुण, हरदोई से नितिन अग्रवाल उम्मीदवार बनाए गए। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गजों का अभियान जारी है। कल अमित शाह कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। गृहमंत्री शाह 23 जनवरी को मेरठ की विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। यूपी चुनाव के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। चंद्रशेखर ने अपने मैनिफेस्टो में यूपी की जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी का भी वादा किया। आज आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने किसानों के सभी कर्ज माफ करने के साथ ही उन्हें मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो किसानों के लिए सभी बकाया माफ यूपी विधानसभा चुनाव से पहले माट सीट पर एसपी आरएलडी गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। माट में सपा आरएलडी दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आरएलडी के योगेश नौहवार तो सपा के संजय लाठर आमने सामने हैं। योगेश नौहवार के नामांकन वापस लेने से उन्होंने मना कर दिया है। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने किसान परिवारों के 12 उम्मीदवार, अनुसूचित जाति समुदाय के 8 लोगों को और 13 सिखों को टिकट दिया है। लिस्ट में डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी, किसान, युवा, महिलाएं और पूर्व आईएएस शामिल हैं। उत्तराखंड में पूर्व बीजेपी नेता हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली। हरक सिंह रावत को पिछले हफ्ते बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखा दिया था। हरीश रावत लगातार हरक सिंह रावत के विरोध कर रहे थे। इंडिया गेट पर अब अमर जवान ज्योति नहीं दिखाई देगी। इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया है। एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में यह समारोह हुआ। 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया है। अमर जवान ज्योति विवाद के बीच पीएम मोदी का ऐलान। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पाबंदियों में छूट देने की दिल्ली सरकार की सिफारिश को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मानने से इनकार कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल अनिल बैजल दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने दुकानों को खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम भी हटाने की सिफारिश की थी। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही थी।
बीते 24 घंटे में 3,47,000 नए मामले सामने आए, जबकि 701 लोगों की मौत हुई। देश में 20,12,000 एक्टिव केस हैं और पॉजिटिविटी रेट अब 17.94% हो चुका है। ओमिक्रॉन के मामले 9,692 हो चुके हैं। और गुरदासपुर पुलिस ने दीनानगर में 2 किलो आरडीएक्स बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरडीएक्स बरामद होने के बाद पुलिस का कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है।